So hello my dear students, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। मेरा नाम है भरत डुलानी और मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तक तो ठीक है, लेकिन आजकल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में दो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं जिनका नाम है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो अधिकांश स्टूडेंट्स हमसे ये बात पूछते रहते हैं कि कमेंट करके आपके बहुत सारे डाउट आते हैं कि सर रणनीति बता दो या फिर स्ट्रेटजी बता दो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, इसको कैसे पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट वीडियो डेडिकेटेडली मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के ऊपर बनाया है। अब देखो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा बाकी YouTube वीडियो से डिफरेंट कैसे, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। पहले मैं आपको स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले ये समझाने वाला हूँ कि नर्सिंग एप्टीट्यूड की स्ट्रेटजी और इंग्लिश की स्ट्रेटजी जानने से पहले कौन सी बातें आपको इंपॉर्टेंट है, वो जानना इंपॉर्टेंट है आपको, जो आपको स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेगा। उसके बाद मैं आपको डेडिकेटेड बेहतरीन स्ट्रेटजी इस वीडियो में ही बता दूंगा। अब समझिएगा, सबसे पहले स्ट्रेटजी किसी भी आप अगर सब्जेक्ट की या एंट्रेंस एग्जाम की बनाते हैं, उससे पहले आपको तीन चीजें, इंफॉर्मेटिव चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट हमको क्यों पढ़ना है, उसके बाद हमको सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, लास्ट में आता है कि हमको सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। डायरेक्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर पहुंच जाते हैं कैसे पढ़ना है, पर दोस्तों ये जो पहले दो स्टेप्स हैं कि आपको क्यों पढ़ना है वो सब्जेक्ट को और आपको ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। अब इसका रीजन क्या है, मेरी बात को समझना। अगर आपको ये बात पता चल गई कि मेरे को सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है और सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, ऑलमोस्ट आपका 40% काम स्ट्रेटजी का हो जाएगा। अब सपोज करना आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपके पेट में दर्द है और आप डॉक्टर को ये बात बोल रहे हो कि भाई मेरे सर में दर्द है या मेरी आंख में दिक्कत है या मेरे मुंह में जलन हो रही है या मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो आपका इलाज कर ही नहीं पाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे होगे। स्ट्रेटजी बनाना से पहले इंपॉर्टेंट है हमको एग्जाम को समझना। जब तक आप एग्जाम को नहीं समझोगे, जब तक आप एग्जाम में पूछने वाले सब्जेक्ट्स को नहीं समझोगे, तब तक आप स्ट्रेटजी ढंग की नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब सबसे पहले समझते हैं कि सर नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश क्यों पूछा जाता है। देखो दोस्तों, नर्सिंग एप्टीट्यूड इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड, आपका कॉमन सेंस कितना डेवलप्ड है उस फील्ड में नर्सिंग से रिलेटेड, वो आपको पता रहना चाहिए। नहीं तो पता चला इंजेक्शन लगाने की बजाय आप ड्रिप चढ़ा के आ गए, है ना, नर्स बन के, तो ये दिक्कत वाली बात है। और दूसरी बात, सर इंग्लिश क्यों पूछा जाता है, समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 12th तक पढ़ते हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है बहुत पहले, जिसमें ऑलरेडी ये बात लिखी हुई है कि सारी हायर एजुकेशंस की पढ़ाई इंग्लिश में होगी। दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, हर एंट्रेंस एग्जाम में, इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे इंग्लिश पूछा जाता है। जिनको इंग्लिश आती है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आती है उनको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके हायर एजुकेशंस के। हायर एजुकेशंस कभी भी आपकी, आप चाहे कोई भी बैचलर देख लो या आप कोई भी मास्टर देख लो, हायर एजुकेशन आपका इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता। इसलिए नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि सर नर्सिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। देखो मेरी बात को समझिएगा, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कौशल। आपके अंदर उस फील्ड से रिलेटेड कितना कौशल है। जैसे एक एग्जाम होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, वहां पे भी आपका इंजीनियरिंग का कौशल पूछा जाता है। यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब है आप नर्सिंग से रिलेटेड आपका कौशल कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, ये हो गया आपका क्या, जो मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा था, उसका सबसे पहला पॉइंट हो गया ये आपका क्या है। अब देखो समझते हैं, अब आपको समझना है कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना क्या है। पहले तो आपका क्यों तो हो गया, क्या हो गया, अब क्या सकता है, ये दूसरा पार्ट है। अब क्या पढ़ना है आपको, उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको सिलेबस क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको यह पढ़ना है कि आपको इंट्रोडक्शन टू एनए, उसका हिस्ट्री,
उसका डेवलपमेंट, नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे डेवलप हुआ, एनए मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। फिर आप अगर नर्स बनने वाले हो तो आपके ड्यूटीज क्या रहती हैं क्वालिफाइड नर्स की। अच्छा, साथ साथ क्वालिटीज क्या है आपके किसकी, क्वालिटीज ऑफ क्वालिफाइड नर्स, ठीक, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है ना, क्वालिटीज ऑफ क्वालिफाइड नर्स, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ में आपका प्रोफेशनल एटिकेट क्या होने चाहिए और अटायर क्या होने चाहिए आपके नर्सिंग के, ठीक है। और आपके इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं हॉस्पिटल में, इनसे आपको सवाल आएंगे। टाइप्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, आपके जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कोई एनेस्थीसिया लगाता है, कोई सर्जरी करता है, कोई नॉर्मल दवाई देता है, ये सब चीजों पे आपको थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल में जैसे गायनोकोलॉजी होती है, जैसे सर्जरी होती है, जैसे आप एमडी का डिपार्टमेंट, मेडिसिन का डिपार्टमेंट होता है, आंख का डिपार्टमेंट होता है, ऑर्थोपेडिक्स होता है, हड्डी का डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें से छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको साइन और सिंबल क्या यूज होते हैं हॉस्पिटल में, उसके बारे में आपको पूरा डिस्कशन करा जाएगा और पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, ऐसी कौन सी डिजीज है जो कम्युनिकेबल होती हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, क्यों, क्योंकि एसेंशियली आपको इलाज किसका करना है, आपको इलाज करना है माय डियर स्टूडेंट्स, हम जैसे मानवों का, इंसानों का, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिजीजेस क्या होती है। उसके बाद एडिशनल चैप्टर्स, अब देखो ये जो है ना एडिशनल चैप्टर, इसको मैंने यहां पर क्यों लिखा है उसका रीजन समझिएगा। देखो दोस्तों, नर्सिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट काफी सारी स्टेट्स में आता है, 7-8 स्टेट्स हैं जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछता है। छत्तीसगढ़ में पूछता है, उत्तर प्रदेश में पूछता है, एमपी में पूछता है, पीजीआईएमआर का अलग से एग्जाम होता है उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछता है, केसेट में पूछता है माय डियर स्टूडेंट्स, और आपका और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड आता ही आता है। तो दोस्तों, हर स्टेट के हिसाब से ना थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आता है इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऑलमोस्ट जो 8 वाले सब्जेक्ट है, 8 चैप्टर जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं हर स्टेट में, ठीक। अच्छा, अब देखो इंग्लिश के बारे में समझते हैं, इंग्लिश का सिलेबस समझो। इंग्लिश में आपकी बेसिक इंग्लिश आती है जिसमें आपको आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंसेस, कंजक्टिव्स, टेंसेस और कंजक्शन, सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, पंक्चुएशंस, ये 8 टॉपिक से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद वॉइसेस क्या होती है, एंटोनिम, सिनोनिम, डिटरमाइनर्स, इडियम्स, डिग्री, फ्रेजल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रॉन्ग स्पेल और आरसी मतलब होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ये 16-17 चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। अब सर ये आपको कैसे मालूम, माय डियर स्टूडेंट्स, हमको ये बात इसलिए मालूम है क्योंकि दोस्तों आपके लिए हमने बेहतरीन एक किताब निकाली है जो डेडिकेटेड नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के ऊपर है। अब देखो समझना, इस किताब में आपको मिलेगा क्या, इस किताब में आपको सबसे पहले तो पीवाईक्यू मिलेंगे। आपको ये बात समझ में आएगी कि पीवाईक्यू से ये बात समझ आएगी कि पूछता क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में पूछता क्या है। उसके बाद आपको डेडिकेटेड थ्योरी मिलेगी, आप थ्योरी इससे पढ़ सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो किताब है, जो भूषण साइंस के सारे टीचर्स ने मिल के डेडिकेटेडली पूरी मैन पावर लगा के बहुत मेहनत के साथ आपके लिए निकाली है दोस्तों। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं इसके अलावा, ठीक। अब एक बात समझिएगा, अब आप स्ट्रेटजी बनाओगे, अब जो मेन मुद्दा है स्ट्रेटजी। अब देखो आपका 40% काम खत्म हो गया, आपने सिलेबस को जान लिया। अब आपको ये बात समझने की जरूरत ही नहीं है कि आप समझ जाओगे ये यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे ये सिलेबस, ये यूट्यूब पर चैनल पर नहीं पढ़ा रहे सिलेबस, ठीक है। तो 10 जगह आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम सेव होगा। अच्छा, आपको एक ही किताब यूज करनी है थ्योरी के लिए। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं समझिएगा, 10 जगह भागने से नहीं होता। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ही चीज को 10 जगह पढ़ने से नहीं निकलता है। आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ने से क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है। तो आपको ये बात अपने दिमाग में बिठानी है कि एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बुक आपके लिए बहुत ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। ये बुक हमारे ऐप पर
भूषण साइंस प्लस ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इवन अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जब आपने थ्योरी पढ़ ली तो आपको जहां से मर्जी क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप जितने क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में लगा सकते हो लगाओ। ये इतनी सी स्ट्रेटेजी है बस, उसके अलावा कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं करना है, आपको कोई बहुत ताबड़तोड़ काम नहीं करना है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में नंबर लाने के लिए, है ना। आप तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है 10 जगह वीडियोस देख देख के मत भागिए, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम को पहचानिए, एग्जाम के सब्जेक्ट को पहचानिए, उसके सिलेबस को पहचानिए, उसके PYQ समझिए और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लगाइए और बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। बस यही स्ट्रेटजी होती है नर्सिंग एप्टीट्यूड का किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा, और पसंद आने से ऊपर अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा ये वीडियो तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए अगर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश से और कोई भी डाउट है तो जरूर आप इस वीडियो में कमेंट करिए, या फिर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नर्सिंग एप्टीट्यूड या इंग्लिश से रिलेटेड या फिर किसी स्टेट से रिलेटेड आपको लगता है कि आपको उस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, जरूर से हमको बताइएगा। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।